कहने पर यह बिल्कुल गलत नहीं होगा कि दुनिया का सबसे महंगा और आलीशान घर ना ही अमेरिका में है और ना ही यूरोप में, बल्कि वह है भारत के शहर मुंबई में। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसा क्या खास है इस घर में जो दुनिया का सबसे महंगा घर कहलाया जाता है। ये आप जानोगे आज की इस वीडियो में। दोस्तों, जितना आलीशान ये घर फोटो में दिखाई देता है, उतना ही ये शानदार अंदर से दिखाई देता है। इस घर को बनाने में अंबानी की रातों की नींद उड़ी हुई थी, क्योंकि अपनी कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा इस घर को बनाने में लगने वाला था। इस घर को बनाने में इतने पैसे लगे कि मुकेश अंबानी चाहे तो इंडिया में मुंबई के शहर में भी एक बुर्ज खलीफा बना सकते थे। लेकिन अंबानी का एक ऐसा सपना था कि किसी भी हालात में मुझे ऐसा घर बनाना है जो सबसे अलग और आलीशान दिखाई दे। इस घर में कई ऐसे कमरे हैं जिसकी छत दुगनी है, मतलब जिसकी वजह से 27 मंजिला इमारत 50 या 60 स्टोरी बिल्डिंग लगती है। एंटीलिया के शुरू में 100 फ्लोर में एक शानदार कार पार्किंग एरिया बना हुआ है, जिसमें 170 गाड़ियां एक ही समय में पार्क हो सकती है। बस इतना ही नहीं दोस्तों, इसके साथ साथ कार सर्विसिंग एरिया भी बना हुआ है, जिसमें अंबानी की फैमिली की ही गाड़ियों को सर्विस की जाती है। कार पार्किंग से एक रास्ता सीधा सहाना लॉबी में जाता है, जहां 9 एलिवेटर लगे हुए हैं। अंबानी की फैमिली के अलावा अगर कोई ऊपर जाना चाहे तो सिर्फ उसी फ्लोर पर ये रुकेगी जहां इस फ्लोर का एक्सेस होता है। जैसे ही ऊपर की ओर आप जाना चाहे तो सारी सुविधाएं आपको देखने को मिलेगी। अंबानी की फैमिली के अलावा यहाँ 700 नौकर हमेशा मौजूद रहते हैं। एंटरटेनमेंट की बात की जाए तो इस घर में एक सिनेमा हॉल भी मौजूद है, जिसमें 50 लोग एक साथ ही बैठकर मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे ही ऊपर की ओर जाना चाहे तो आपको सारी सुविधाएं देखने को मिलेगी, जैसे कि स्विमिंग पूल, जिम स्टेशन, डांस स्टूडियो और योगा रूम के साथ साथ आपको आइसक्रीम रूम भी देखने को मिलेगा। अंबानी की फैमिली ऊपर के टॉप फ्लोर के जस्ट नीचे वाले फ्लोर में रहते हैं और उसके पास में एक बड़ा सा हॉल बना हुआ है। अगर कोई रईस और खास लोग अंबानी से बातचीत करने के लिए मिलते आते हैं तो उसी रूम में बैठकर अपनी बातचीत कर सकते। अगर अंबानी को गाड़ी के अलावा हेलीकॉप्टर में जाने का सफर हो तो एंटीलिया की छत के ऊपर ही हेलीकॉप्टर को उतारा जाता है। इस घर के ऊपर 3 एलिफेंट बने हुए हैं जो किसी भी वक्त में हेलीकॉप्टर को लैंड किया जा सकता है। इस बिल्डिंग को इतनी मजबूती के साथ बनाया गया है कि 13,000 किलोग्राम हेलीकॉप्टर के साथ साथ 8 रिक्टर भूकंप के झटके को भी ये बिल्डिंग झेल सकती है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, इतनी बड़ी इमारत में एक भी एसी आपको देखने को नहीं मिलेगी। दोस्तों, एंटीलिया की दीवारें इसी तरह से डिजाइन करके बनाया गया है कि इस घर का ताप जितना सेट किया हुआ रहेगा वो पूरा दिन उसी तरह ही चलता रहेगा। और दीवारों पर पौधे से ऐसे सजाया गया है कि मुंबई की गर्मी 50 डिग्री तापमान से भी एंटीलिया में सिर्फ 10% ही गर्मी को महसूस किया जा सकता है। जाहिर तौर पर मुकेश अंबानी का एंटीलिया किसी राजा महाराजा के महल से कम नहीं है, और वो भी क्यों ना दोस्तों, इस घर में सारी सुविधाएं आपको देखने को मिलती है और इस सारी सुविधाओं को देखकर ऑस्ट्रेलिया की कंपनी ने डिजाइन किया है। और आपके मन में कभी ना कभी एक सवाल जरूर आया होगा कि इस घर का नाम एंटीलिया ही क्यों रखा। दोस्तों, इसका मतलब अंटार्कटिक जैसा एक आइलैंड है और उस आइलैंड को अनदेखा आइलैंड माना जाता है, यानी कि अनोखा आइलैंड। ठीक उसी तरह एंटीलिया को भी दुनिया का सबसे अनोखा घर भी माना जाता है, तो अंबानी की फैमिली ने इसे नाम सोचकर एंटीलिया ही रखा गया था। एंटीलिया को ऑस्ट्रेलिया की दो कंपनी ने मिलकर डिजाइन किया है और अंबानी के पिता धीरूभाई अंबानी की डेथ के बाद सारी प्रॉपर्टी अपने दोनों भाइयों को बराबर से बांटी गई थी, यानी कि मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी। मुकेश अंबानी का एंटीलिया जिस शहर में बना हुआ है वह जमीन पहले अनाथन थी। उसके बाद मुकेश अंबानी ने मन मांगे पैसे देकर उस जमीन को खरीद लिया गया था। जब एंटीलिया का काम सन 2006 में शुरू किया गया था तो उस समय अंबानी के छोटे भाई अनिल अंबानी ने भी उसके साथ साथ अपनी बिल्डिंग का काम भी शुरू किया था। और उसको देखते हुए अंबानी को एंटीलिया पर काम करने वाले वर्कर्स को डेडलाइन भी जारी की। वह दोस्तों डेडलाइन ये थी कि 2010 से पहले इसका काम पूरा होना चाहिए। और वर्कर्स दिन रात मेहनत करके 4 साल के अंदर आलीशान और दुनिया का सबसे महंगा 27 मंजिला इमारत को खड़ा कर दिया। दोस्तों, 27 मंजिला इमारत को बनाने में अंबानी के 13,000 करोड़ रुपए खर्चे हुए। वाकई में ये बहुत बड़ी रकम है। चाहे तो वो भारत के मुंबई शहर में भी एक बुर्ज खलीफा आसानी से बना सकते थे। इस घर को देखने के बाद काफ़ी लोगों ने अपने अपने रिएक्शन दिए, जैसे कि एक अमेरिकन न्यूज़ चैनल का कहना था
कि ये एक ऐसी कंट्री है जहाँ डेवलपर है, जहाँ लाखों लोगों की बेसर्स नेसेसिटी पूरी भी नहीं हो पाती और यहाँ के बड़े लोगों को इतना घर बनाना सही था। क्या उन लोगों से अपने देश की हेल्प भी नहीं कर सकते थे? और रतन टाटा ने भी एक इंटरव्यू ने अपना परिचय दिया एंटीलिया के बारे में कि एंटीलिया भारत की एक निशानी है अमीर लोगों की, जो भारत की गरीबी को अनदेखा करती है। और अंबानी के घर को देखकर रतन टाटा काफी दिनों तक हैरान भी हुए थे और दुखी भी हुए थे। उनका यह कहना था कि उनके पास रहने वाले गरीब लोगों की भी मदद करनी चाहिए थी और भारत की गरीबी को दूर करने के लिए थोड़ा सोचना भी सही था। वो सिर्फ 5 लोगों के लिए इतना बड़ा घर बनाने की जरूरत ही क्या थी? दोस्तों, इसमें क्या डिसीजन सही है और आपकी क्या राय है वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी इस घर में आपको कौन सी सबसे अच्छी चीज लगी वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बस दोस्तों, इसके साथ इस बिल्डिंग का एक गार्डन भी बना हुआ है जो आसानी से बच्चे खेल सकते हैं और बच्चों के लिए भी अलग रूम बने हुए हैं जो बच्चे अपनी पार्टी के लिए एंजॉय भी कर सकते हैं। साथ ही साथ इस बिल्डिंग के अंदर सिनेमा हॉल भी बना हुआ है जो रईस लोगों के मूवी देखने के दोस्तों, ये भारत का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे महंगा और आलीशान घर बनाया गया है। इस घर पर इतना ज्यादा खर्चा हुआ दोस्तों सिर्फ 5 लोगों के लिए, लेकिन अपने भारत का नाम रोशन करने के लिए मुकेश अंबानी चाहे तो भारत में भी एक बुर्ज खलीफा आसानी से बना सकते थे, लेकिन ये प्राइवेट घर है। दोस्तों, आपकी क्या राय है एंटीलिया के बारे में? रतन टाटा एंड अमेरिकन न्यूज़ चैनल, इन दोनों के बारे में आपकी क्या राय है वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और एंटीलिया के बारे में आपको कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद आती है हमें कमेंट सेक्शन में बताने की पूरी कोशिश करें। अगर दोस्तों इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वो लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।